पर आत्मबोध नहीं होता। आत्मबोध के लिए फिर विचार जरूरी है। फिर उसके बाद बता रहे थे शास्त्र और गुरु हमें मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुक्त स्वरूप हम स्वयं हैं। हमें खाली समझ आनी चाहिए। कल हमने यहाँ तक किया था, अब आगे कर रहे हैं। आपको शरीर मान के आप बंधन में पड़ा है और भोगों की चाहना करता है। देखो, बंधन में हम स्वयं पड़े हैं। अगर हम अपने आप को शरीर वाला मान रहे हैं तो शरीर के साथ तो विषय खड़े हैं, फिर चाहना तो उन्हीं की होगी। यह नहीं जानता कि मैं चैतन्य ही सर्व जड़ पदार्थों में स्थित होता हुआ सर्व का भोगता हूँ तथा सर्व का करता हूँ। अब जैसे हम कहते हैं ये शरीर अपने आप कुछ नहीं करता, कर कौन रहा है? पीछे वो साक्षी सत्ता उसकी आ रही है ना। जैसे हम उदाहरण ट्यूब का ले रहे थे, करंट है तो ये जल रही है, ऐसी उस साक्षी की सत्ता है तो ये बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सारा अपना अपना कार्य कर रही हैं। अब वही कह रहे हैं है तो ये सारा जड़ पदार्थ। अब मान क्या रखा है? देखो, वो दिखाई नहीं देता, अपना साक्षी स्वरूप दिखता नहीं है। दिखने में क्या आता है? ये जड़ पदार्थ है ना, ये शरीर। तो ये जो दिख रहा है इसको ही हमने मैं मान लिया। अब इसको मैं मानने से क्या हो गया? सर्व का भोगता हूँ तथा सर्व का करता हूँ। अहंकार आ गया, कर्तापन आ गया, भोक्तापन आ गया। वास्तव में मैं चैतन्य माया कर कर्ता भोक्ता हुआ भी वास्तव से अकर्ता अभोक्ता हूँ। वो कुछ जगह नहीं करता। अब जैसे ये ट्यूब कुछ नहीं कर रही, खाली प्रकाश दे रही। इस प्रकाश के अंदर हम जो कुछ मर्जी करें उसको हस्तक्षेप नहीं है। अब ऐसे वो साक्षी इन इंद्रियों को प्रकाश दे रहे हैं, मन बुद्धि को प्रकाश दे रहे हैं, बुद्धि को प्रकाश दे रहा है। अब देखो, बुद्धि चाहे तो उसको गालियाँ निकाले, है तो बुद्धि से ना, चाहे बुद्धि उसको गालियाँ निकाले, चाहे बुद्धि से वो गुणगान करवाए, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं है। बुद्धि से गालियाँ निकल रही हैं तो भी वो बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, यानी न्यूट्रल है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुरुजी कहते हैं जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि है करता धरता वही, उसको जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो तेरे को क्यों बनता है ना? हमें क्यों पड़ता है फर्क? हम जीव बन जाते हैं। जीव बनकर बुद्धि ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय लिया, मन ने संकल्प विकल्प किए, वो हम मैंने किया है ना, मेरी बुद्धि में ये आया। अब देखो, बोलते हैं मेरी बुद्धि में आया, पर वो मेरी से अलग नहीं मानते उसको। मैं खुद बन के बैठ गई। वो जो मैं खुद बन के बैठ गई तो ये हो गया जीव भाव, नीरा पूरा जीव भाव। अब यही नीरा पूरा जीव भाव ही मेरे को भटका रहा है। ये जन्म जन्म से मैं भटक क्यों रही हूँ? कारण तो है ना कोई है ना। आकार पे आकार क्यों ले रही हूँ? अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जीव बनना। मैं कर रही हूँ, कर्तापन ले आना। करता है तो भोक्ता साथ में खड़ा है, लभोग दिखता पहिया। अब तभी कहा हो उसकी सत्ता से रह, होते हुए भी वो अकर्ता है, अभोक्ता है। इससे हे राजन, देह अभिमान के त्याग का त्याग कर। अब देखो, देह अभिमान के त्याग का भी त्याग करना है हमें। हमारे स्वप्न में भी ये भाव ना आए
कि मैंने किया। अब तरंग है, जल है तभी तरंग उठी ना, लहरें तब आई ना, जल है तभी लहर आई ना। पर बुद्धि विच अच्छा वो लहर लै कि थी से जल विच ही लै थी से निकलती भी उथे ही पी, लै भी उथे ही थींदी पी। अपने मन विच जिहड़े भाव आउंदे भी उथों पेन, लै भी उथे ही थींदे पेन। पर आपां को समझ होवे, समझ क्या होवे भी जब तक अकारे ये इवें चल से, बुद्धि में दृढ़ता हो, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इन आने जाने वालों को मैं सत्ता नहीं दूंगा। सत्ता तो मेरी एक साक्षी स्वरूप की है। जब इन भावों के साथ मैं जुड़ती हूँ तब दुखी होता है ना, या सुख भी तब होता है जब इन भावों के साथ जुड़ती हूँ। अगर दोनों को मैं देखने वाली हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे कहते हैं आई चलाई करनी आवनी, आमदे पेन वेंदे भी पेन, मेरे को कोई फ़र्क ही क्या नहीं। हम उनको पकड़ के ना दुख को भोगें ना सुख को भोगें, हम पकड़ लेते हैं। अब पकड़ते हैं तो देह अभिमान ने अहंकार आ गया ना, होने में कोई भी आ गया, या किसी ने भी मेरे को कुछ कह दिया या बोल दिया तो ये देह अभिमान है। अब जब तक ये देह अभिमान, एक तो हो गया वाणी से कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक हो गया पक्की दृढ़ता से, कोई असर ही ना हो उस चीज़ का जो कुछ कह रहा है। हुण एक प्रश्न भी उठता है, असर ना थी वे तो क्या असर जड़ है इनसे, कुछ आखदा है वो लगता तो है अंदर। अच्छा यो प्रश्न उठ्या नाल दे नाल ये भी आवे आंसर गुरुदेव का दिता होया, तू कुछ बनी ही तां ते कोई लगे है ना, आप जैटन कुछ बन दूँ ताई लग से ना। अगर आप बनू ही ना, हाँ ठीक है, उन्हें आके तो माँ को आके मेरे को क्या नहीं आख्या, उन्हें आके तो पत्नी को आके मेरे को क्या नहीं आख्या। गुरुदेव ने एक कुल्हाड़ी भी तो रीति ना कट्टन किते, आप कटदे क्या नहीं बुला, आप वो बनते ना उनका दुख मानते बैठे रहते, भाई क्यों मानू, साकू इन्हें अच्छे तत्वज्ञ गुरुदेव मिलन, साड़ी किस्मत कितनी चंगी है, ला भी ऐसा दुख भोगते पियूँ, लानत ते साकू अपने आप ते ला। अगर इवें विचार करसूँ, देखो विचार दी विद्या है या प्रचार दी विद्या कहनी, विचार करना, विचार असा करसूँ जड़े सुनसूँ आप महावाक्य उवे विचार कर से। अगर आप यो विचार कर दूँ, लाता देखो बंधन की दे, दुख कहाँ है, है कोई दुख फिर है ही नहीं, ना निवृत्ति है ना प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति थींदी है तई तो निवृत्ति करनी पौंदी है। तभी का देह अभिमान के त्याग का भी त्याग, स्वप्न में भी ना भान होए, अगर भान आता है तो काट ना आए, फिर पानी पे लाइन बन जाए, मिट्टी वाली लाइन नहीं चाहिए, ये आई चलाई जिसको कहते हैं। देह अभिमान के त्याग का त्याग कर देख जो शेष है। अब जब एक बार उतार दी देह, ला क्या बचे अपना स्वरूप, लाता आनंद ही आनंद है अपने स्वरूप, दुख क्लेश है ना, ये सारा कहाँ है, ये सारा शरीर पे है। जब हम अपने स्वरूप में आ गए, देह के त्याग का भी त्याग कर दिया, फिर तो आनंद ऐसा आया कोई हमसे छीन ही नहीं सकता, चोर चोरी भी नहीं कर सकता। जो जो मन वाणी का कथन चिंतन है, तिस तिस कथन चिंतन का तू साक्षी। देखो अब मन में जो भाव आया है, मैं साक्षी,
वाणी से जो बोला जाएगा मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो हमें और किसी और साक्ष्य की क्या ज़रूरत है। ये सारी इंद्रियां गवाही दे रही हैं। पीछे से वो बैठा है सत्ता देने वाला, कहते हैं मन इंद्रियों का तू साक्षी होता हुआ तिस तिस कथन चिंतन से अतीत है। साक्षी भी हाँ, उन्हीं में कोई में आख्या मैं साक्षी है ना। कान इंद्री नाल हैप्पी देवण किते अपनी गवाही देवण किते, मैं अपने कन्ना नाल सुने, मैं अपनी अखियां नाल डिठे है ना। एक गवाहियां देंदे पे, पर गवाहियां देंदे देवण किते पिछों सत्ता हुंदी, सत्ता देंदा हुआ भी क्या है, इन्हां सब तो अतीत है, इन्हां सब तो परे की हो जा उससे बोला। कितना शांत स्वरूप भी तले जड़ा कुछ मर्जी कर गिने, मेरे को कोई फर्क क्या नहीं, मैं खाली उत्तो देखता बैठा है ना। जैसे हम एक और उदाहरण लेते ना, मैं चौथी अटारी पर, पहले 3 मंजिलों के नीचे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अलग अलग वर्ण आश्रम के सारे, पर मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को ना कोई स्पर्श कर सकता है, पर मैं देख सबको रहा हूँ। अब ऐसा हमारा साक्षी स्वरूप है, उस ऐसा मेरा साक्षी स्वरूप है, ऐसी मैं हूँ। ये नाम रूप आकार वाली मैं नहीं हूँ। अब अगर नाम रूप आकार पे हूँ लाता दुख ही नहीं खत्म थींदा, लाता ये मच्छर कॉकरोच कीड़े मकोड़े तो सारे ही खाऊंदे नुला। अब बचाने का उपाय क्या है, अपने आप को बचाने का उपाय क्या है, असंग साक्षी बस देखण दा काम, तू देखती रह, कहंदे विच मिली ना मिलसी तो मरसी। अब अगर ऐसी दृढ़ता हो, कल भी हमारा यही चल रहा था कि दृढ़ता हो हमें, बस कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। गुरुदेव ने महावाक्य दिए हमें, पर उन पर चलेगा कौन, हम ना। जैसे हम कहते हैं ना, वो रोटी की बाइट मुंह में रख दी, सारा कुछ बना दूँ तो इनको खुआ मुँह च रखिए ने, वो चबेसन तो मैं तई मेरा पेट भर से ता इंद्रियां पुष्ट थी से। अगर मैं चबावा ही ना, खाली इन्ना कम भी ना करा ता लग क्या थी से मरसा। अब यही काम है मेरा। ये गुरुदेव के महावाक्य, उन्होंने दिशा दी, अब दिशा दी, दृढ़ता मेरे को करनी है। अब मैं दृढ़ता करके मैं ये देह अभिमान को त्याग कर जो शेष बचता है वही मेरा स्वरूप है। और ये मन वाणी का जो कथन चिंतन है इसका मैं साक्षी हूँ। मन में आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है, जा भी रहा है, पर चाहना ना हो किसी चीज़ की। व्यवहार होगा, आकार का व्यवहार होगा, बिना चाहना के। जो प्रारब्ध में है वो स्वतः मिलता जाएगा, उसको मैं देखने वाली बन जाऊं। आपको जीव मानकर मन की तथा शरीर की चाहना विषय बंधा हुआ। अब जीव मानना है, अब जीव की परिभाषा ही चाहना है, तभी वो जीव है। जब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती लाता जीव है ना वो। अब जब तक इच्छा खत्म नहीं थी तब बंधन ही बंधन है। अब ये बंधन से मुक्त होने का कारण क्या आएगा, विचार। बंधा हुआ और मूल अपना विसारा, अपने आप को भूल गए। हूँ तो मैं साक्षी, हूँ तो मैं सच्चित आनंद, पर मैं क्या बन बैठी, शरीर देह नाम रूप आकार, कोई ना कोई उपाधि ओढ़ ली।
अब जो जितनी उपाधियाँ ओढ़ती हूँ, हर उपाधि के अंदर दुख है। बताओ कोई है कि उपाधि रसली हो जिनके दुख ना होवे? है कोई ऐसी उपाधि? है ही नहीं। और जो अपना स्वरूप है वो उपाधि रहित है, उसमें तो कोई उपाधि ही नहीं है। तो मैं क्यों उपाधियाँ ओढ़ दी पियाँ? अंधियाँ क्या मैं? ये देखो, ये मेरे को खुद को विचार करना है। सुख रूप तू आप है और अन्य से सुख चाहता है। गाड़ी मेरे को सुख देवे, एसी मेरे को सुख देवे, धन दौलत मेरे को सुख देवे, उनसे सुख मिलेगा? सुख कहाँ से मिलेगा? अपने ही स्वरूप से, है ना। हम उसको सुख नहीं कहते, हम उसको आनंद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सुख के साथ दुख खड़ा है, अपोजिट उसका एक खड़ा है। आनंद के साथ नहीं है कोई भी। औरों के साथ दूसरा साथ में खड़ा है, सुख है दुख है, आशा है निराशा है। पर आनंद हमारा अपना स्वरूप है। वैसे कैसे प्राप्त होगा? देखो, जब चाहना ही अन्य की है, इच्छाएं हमारी अन्य की हैं, जब तक दूसरा बना रहेगा तब तक उसका आनंद नहीं आ सकता। जब तू अपने सम्यक स्वरूप को जाने तब सब भरम मात्र बंधनों से मुक्त होवे। मैं अपने आप को पहचान लूँ। आप करते कैसे? आप रुझे को पहचान दी हर टाइम अपनी कोशिश ही होती है, दूसरे को जानने की कोशिश होती है। कभी अपने आप को जानना। अब दो बैठेंगे आपस में सहेलियाँ, तीसरे की बात करेंगी। भाई तुझे अपनी गाल करगी नो, अपनी बात कर लो। हमें दूसरों को जान के मिलेगा क्या? थोड़ी सी ये हो जाएगी, संसार की जानकारी बढ़ जाएगी, पर उससे क्या होगा? उल्टा वो संस्कार अंदर गए, है ना, संस्कार अंदर गए। अब हम अपने स्वरूप से जितनी दूर निकलेंगे उतना वापस विटामना पोसे, उतना फिर हमें वापस आने के लिए उतना और चलना पड़ेगा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फायदा क्या है? फिर व्यवहार उतना करो जितना ज़रूरत का हो। बिना मतलब का व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कोई इनाम नहीं दे देना, फिर भी कोई ना कोई दुत्कारेगा ही। जितना कुछ मर्जी कर लेना, तो उससे बेटर यही है जितना ज़रूरत का व्यवहार करना है उतना करो, बाकी अपने आप में आ जाओ। अपने आप में अपने महावाक्य चलाओ, अपने खुद के स्वरूप का चिंतन चले। अगर ये चलता रहता है, अपना खुद का स्वरूप का चिंतन चलता रहता है, फिर तो मौज ही मौज है। फिर ये वाली संस्कार अंदर जा रही हैं। फिर वो होते ना, थोड़ा सा व्यवहार किया, ज़्यादा संस्कार ये वाले हैं तो वो हावी नहीं होते, फिर वो नीचे दब जाते हैं। ज़्यादा संस्कार जिसके होंगे वही ऊपर रहेगा ना। तभी कहा कि मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ। जब तू अपने सम्यक स्वरूप को जाने तब सब भरम मात्र बंधनों से मुक्त होवे, अथवा आपको बीच से उठा देवे। अब जब मैं खुद हुई हूँ, आपको बीच से उठा देवे का क्या मतलब है? अहंकार को, मैं वाला अहंकार, जीव भाव, वो कहाँ रहेगा? एक चीज रासे दुआ विचों, या तो जीव रासे या वाला अपना साक्षी स्वरूप रासे। अब है हमारी मर्जी, हम कौन सी साइड पे जाते हैं।
मन हमेशा उस साइड जाता है जहाँ इसको रुचि होती है। अगर विषयों में चाहना में रुचि है तो मन बाहर संसार की तरफ रहेगा, तो जीव बना रहेगा। और अगर इसको अपने स्वरूप में रुचि है तो उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो अपने आप में रहेगा। तभी जब वो अपने आप में रहेगा तो आपको बीच से उठा देवे कि मैं नहीं, सर्व भगवान ही है। अब किसी ने कुछ कहा है ना, तो उसको कोई भाव नहीं उठता, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, मेरे को नहीं कहा उसने, है तो सारा वही परमात्मा है। और इसकी प्रारब्ध का जो है मनुष्य शरीर पाप और पुण्य का मिश्रण है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसको हमेशा अच्छा आएगा? कह सकते हैं मतलब पाप की देवे से उनका दुख भी था उससे, पर वो दुख भोगने की पावर देते हैं परमात्मा हमें। वो गुरुदेव हमें वो सहन शक्ति देते हैं। लगता भी नहीं, देखो सहन शक्ति भी कहना शब्द नहीं बनता वहाँ पे, वो लगता ही नहीं है, फील ही नहीं होता कि मेरे को आँखें आगे मैं बनसा ता लग से हो। अब अगर मैं ही नहीं हूँ तो हाँ ठीक है, जैसे दीवार को कुछ कह दिया है, नहीं है ना, तो वही है ना। मतलब देखो सब अंतःकरण वाले बैठे हैं और बहुत सारे यूँ भी सोचते बैठे से मैं पागल तक है नहीं, अगर कोई आँख बंद है मेरे को खोजता। फिर देखो लग जानने की इंद्रिय, शब्द जानने की इंद्रिय कान को जब कुछ असर नहीं होता है ना, तो फिर मेरे को क्यों हो रहा है? जब मैं बनती हूँ तो असर होता है, तब ये बिगाड़ होता है इसका, तब ये जीव बन जाता है। पर अब तक तो हम सबको, क्योंकि हमारी फैक्ट्री तैयार होती है, ये कहते हैं ना कोई विरलों में से कोई विरला ब्रह्म ज्ञानी होता है, पर कहीं तो सारे ही विरले बैठे। तो मतलब अब हमारी दृढ़ता इतनी हो कि कोई असर ही ना हो। कहा तो निकल गया, प्रसन्नता आई, चलो हिंदा कर्म निकल गया, सफाई थीगी, हो गई सफाई। क्योंकि पाप वाले तो आएंगे ना, पाप वाले वो दुख देने वाले शब्द आएंगे, पर इसको लगे ही ना। ये प्रसन्नता तो सफाई हो रही है इसकी। अब अगर ऐसे चलते हैं तो फिर बंधन कहाँ है? जब तू अपने सम्यक स्वरूप को जाने, तब सब भरम मात बंधनों से मुक्त होवे, अथवा आपको बीच से उठा देवे कि मैं नहीं, सर्व परमात्मा ही है, कर्ता भोक्ता सुख दुख बंध मोक्ष आदि सर्व ईश्वर ही है। देखो ऐसा निश्चय जब बनेगा ना, जिमें अगर 100 बिछुओं का डंक लग से पहले तो हूँ स्थिति तो निकलना पोसे, जैने वो 100 बिछुओं का डंक सहन कर गिदा होंदी यह स्थिति आवे से। घर परिवार विच यो जो बिच्छू हैं पे, अब अगर ऐसी हमने मतलब शुरुआत में तो अंदर से इसको चुप रखना पड़ेगा, आई चलाई करनी पड़ेगी। अगर वो आई चलाई कर लेते हैं फिर ये दृढ़ता बन जाएगी। ये भोक्ता कर्ता भोक्ता सुख दुख बंध मोक्ष आदि सर्व ईश्वर ही है। इस निश्चय से भी सर्व बंधनों से मुक्त होवेंगे। खाली निश्चय करना है, हमें करना कुछ नहीं है। हमें बार बार यही कह रहे हैं, अरे निश्चय कर गए ने, तो पक्का निश्चय कर गए।
निश्चय तू ही आकार विच ही करसी, ही आकार विच ही तेको पक्की दृढ़ता थी से भी यो नाम रूप आकार तू कहनी है, तू कहती धी कहनी है ना, कहती पत्नी कहनी है, कहती माँ कहनी है, ये तो अपनी प्रारब्ध कटदी पी, ही आकार दी प्रारब्ध कटदी पी है। मैं क्या हूँ ये कहनी है तो मैं हाँ क्या बोला, मैं सच्चिदानंद, मैं साक्षी, ये पाप पुण्य का मिला हुआ शरीर, इसकी प्रारब्ध खत्म करनी है। भगवान का शुक्राना, एक परिवार के अंदर वेड़े में इकट्ठा कर दिया भी इन्हां दे नाल तेरे ज़्यादा संबंध है ना कर्मां दे, तू वो कट तो वो मैं कुड़ी खेन बुला मेरे को पींदे पे नवे कहनी बनावने ये ना होवे वो कटदे कटदे बोला आप पिछो भी रील बनाई वनू नहीं बनानी, ये यहीं पर ख़त्म कर देनी है। सो हाँ, जब ये स्वाहा होंगे तब कोई आकार नहीं होगा आगे। करने की इच्छा से छूटकर सदा भगवत इच्छा में रहे। प्रारब्धवश इसको जो सामने आ रहा है, इसने हंसते हंसते उसको स्वीकार करना, वहाँ दुख नहीं करना, दुखी नहीं होना। रोज हमारा एक पेज खुल रहा है, हमें पता है आज हमारे पेज में क्या आएगा। अन्न हुआ, रोज एक पेज खुलता है। और सुबह भगवान जी से यही प्रार्थना करें, जो आज पेज खुले उसको मैं दृष्टा बनकर देखूं और इतनी हिम्मत देना कि आई चलाई कर सकूं। और ऐसे ही अगर हम करते हैं तो फिर देखो, करने और ना करने की इच्छा से छूट जाएंगे। पहले ये तो खत्म हो भाव अंदर से। आपको शुभ अशुभ में तप्त ना करें, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। अच्छे में लय ना हो जाए, बुरे में दुखी ना हो, देखने की कला आ जाए, दृष्टा बनकर मैं देखती रहूं। जो शुभ अशुभ कर्म करें सर्व भगवत को अर्पण करें। अब ये आकार है तो कर्मों के बिना तो रहेगा नहीं, कर्म करेगा, पर कर्म जो हो रही हैं ब्रह्म अर्पण, उसके अर्पण करते जाएं। वहाँ पे मैं पन्ना मत लेकर आए, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ। करसी तो भोगसी, अगर तू करसी कहना तो भोगसी भी कहना। मेन बात वही है, जीव भाव को ख़त्म करना है। जीव बनकर ही मैं भोगती हूँ, जीव बनकर ही मैं करती हूँ, नहीं तो मैं तो कर दी कहनी। शुभ अशुभ कर्म करें, सर्व भगवत को अर्पण करें और आपको बीच में भूल कर भी ना लावें। चंगा भी होने की है, बुरा भी होने की है, मतलब आप भूल करते भी अपने आप को ना विच खड़ा कर देंगे। अब कहा था ना कृष्ण जी ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में, जा तो सबके गले काटा, पर ये मत कहना कि मैंने काटे। वो तेरे को मारे तो ये मत सोचना कि उन्होंने तेरे को मारा है ना, मैं को मारा है। नहीं, आकार का है, ये सारा शरीर का है। अब ऐसे ही कह रही हैं गुरुदेव भी हमें, जो भी कर्म कर रही है उसके अर्पण करती जा। भूल कर भी बीच में अहंकार को मत लेकर आना, सोई होगा, अन्यथा नहीं तो इससे मुक्त होगा। अगर भूल कर भी मैं बीच में अपने आप को नहीं लाती
तो मुक्त हूँ। फिर कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो आकार नहीं है। ये आकार कर्मों का ही तो बना है, कैसे ख़त्म करेंगे? अब गुरुदेव हमें विधि दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, युक्तियाँ दे रही हैं। अब युक्तियों को अपनाते जाएं तभी तो काम बनेगा हमारा। हे राजन, ज्ञान व भक्ति व कर्म किसी एक निश्चय पर दृढ़ता रख। एक निश्चय पे दृढ़ रख। दृढ़ता हो तो ए ना वे कैंटम के देवते पोजग्यों से, कर्म ते पोजग्यों से, कैंटम ज्ञान ते पोजग्यों से, कैंटम भक्ति ते पोजग्यों से। नहीं, ये गलत है। एक पर दृढ़ कर अपने आप को। कर्म पे करने तो कर्म पे कर, ज्ञान पे करने तो ज्ञान पे कर, भक्ति पे करने तो भक्ति पे कर। एक पे दृढ़ता कर। अपने में से बहुत सारे होंगे ना जो माला भी ना बदल बदल के करते हैं। डा माला हिंदी कर गी थी, पंचमाला हिंदी कर गी थी, है ना, हेक माला हिंदी कर गी थी। इवें ना करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले तो जो गुरु मंत्र मिला है हमें, वही हमारा इष्ट है। उस पे पक्की दृढ़ता करके अपना जाप करें। क्यों? क्योंकि हमारी माला को एक कील लगा होता है। जो मंत्र होता है ना हमारा, उसमें होता है एक कील, और जितनी जप संख्या बढ़ती है वो कील हटता है। अगर हम बदल बदल के करते रहेंगे जप, है ना, मंत्र बदल बदल के लेते रहेंगे, कील तो किसी का भी नहीं हटेगा। और मंत्रों के अंदर पावर बहुत होती है, और वो उससे अगर कील हटता है तो हमारी खुद की यात्रा अलग से और अच्छी शुरू होती है। अंदर जो हमारे चक्र हैं ना, वो खुलते जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। हमने चक्र खोलने की कोई उपासना नहीं की, पर जो गुरुदेव ने हमें अपना मंत्र दिया, जो हमने दीक्षा में मंत्र लिया, खाली निष्ठा के साथ मैंने उस मंत्र का जाप किया, अपने आप वो चक्र भी खुले, वो कील भी हटा मंत्र का। तो ऐसे कह रहे हैं भी एक पे दृढ़ता कर। हे राजन, ज्ञान व भक्ति व कर्म किसी एक निश्चय पर दृढ़ता रख। ऐसा ना करें कि कभी आपको जीव बंध मोक्षवान मान के यह चिंता करे कि हम भजन ईश्वर का करेंगे तो बंधन से छूटेंगे। कभी आपको सर्व कर्मों से तथा बंधन मोक्ष आदि सांसारिक धर्मों से मुक्त माने। यह कैसे है? जैसे कोई नदी पार हुआ चाहे और दो नौका पर पैर रखे तो वह डूबेगा ही। कदन तो वो कर्म विच लग बने, कदन तो धर्म विच लग बने, कदन तो ज्ञान विच आ बने। बेड़ा पार कहना थी उससे। अगर ज्ञान पर चले हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, पक्की दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। नहीं तो उदाहरण क्या दे रही हैं, दो नौकों पे पैर रख के नदी पार करना। नदी पार करना तो इससे डुबवे से। कहीं हमारा ऐसा हाल तो नहीं हो रहा? हम अपने खुद के साक्षी हैं, हम खुद देखें। इससे एक ही निश्चय करना चाहिए। अब एक निश्चय ही हमें पार उतारेगा। बदलते रहें अपने निश्चय को तो हमारा मतलब बेड़ा पार नहीं होगा, ये चक्कर चलता रहेगा फिर हमारा। ओम तम नमः।